हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज हम लोग जेपीएससी के द्वारा निकाली गई एक नई नियुक्ति प्रक्रिया के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा से है। यह जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है और इसके फॉर्म जो है वो फिलअप होने प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि लास्ट डेट 10 अगस्त को रखी गई है। आज हम लोग जो है वो इस एग्ज़ाम्स की रिगार्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न्स, सिलेबस एंड अन्य महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आते हैं और इस नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा ये जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और इस एग्ज़ाम में जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस रखते हैं और शारीरिक सामर्थ्यता रखते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म को कौन फिलअप कर सकता है। क्या सारे कैंडिडेट कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेशल जो क्वालिफिकेशंस रखते हैं, शारीरिक आहारता रखते हैं, वही भर सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि ये जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ग्रेजुएशंस में कुछ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स या फिर उसके इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं को इस पोस्ट के लिए प्रेफर किया गया है। हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद सिलेबस क्या है। तो इसमें यानी एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो इसमें 5 चरण होंगे, जिसमें पहला जो है वो प्रीलिम्स होगा, दूसरा हमारा जो होगा वह मेंस होगा, तीसरा शारीरिक परीक्षण होगा, चौथा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और पांचवा चरण चिकित्सीय जांच होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनके लिए कौन अप्लीकेबल है। तो पहले यहाँ पर हम बता दें इनके लिए वैसे छात्र अप्लीकेबल हैं जो निम्न सब्जेक्ट से जो है अपना ग्रेजुएशंस किए हुए हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट, जिनमें आप देख सकते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर में जो है जो ग्रेजुएशंस किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठित संबंधित से जो है वो डिग्री लिए हुए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखते हैं। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, और ठीक है, इन विषयों में जो स्नातक यानी ग्रेजुएशंस किए हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशंस में जिनका एक विषय जो है ये हो या फिर जिनका प्रतिष्ठा यानी कि जो ऑनर्स पेपर में रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में अभियांत्रिक डिग्री यानी इंजीनियरिंग की अगर डिग्री लिए हुए हैं तो वो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल हैं। ये शैक्षिक योग्यता हुआ। वहीं शैक्षिक योग्यता रखने के साथ साथ उनको शारीरिक सामर्थ्यता भी होनी चाहिए, जिसका मानदंड ये रखा गया है कि हाइट अगर हम पुरुषों की बात करें तो सामान्य कोटि के लिए 163 सेंटीमीटर और वहीं अनुसूचित जाति के लिए ठीक है 152.5 सेंटीमीटर रखा गया अनुसूचित। बाकी जितने भी अन्य कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति के लिए। बाकी अदर जो कैटेगरी में महिलाएं आती हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं पुरुषों के लिए चेस्ट, ठीक है, सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और एक्सटेंड। तो यानी कि सीना बिना फुलाए पुरुषों का 79 सेंटीमीटर है। तो वैसे ये मिनिमम रखा गया है, बाकी इससे अगर अधिक है तो
आप ऑब्वियसली इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया वाले छात्र ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो 170 सीट हैं, ठीक है, टोटल 170 सीट्स हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न का। तो इसमें जो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे वो 5 चरणों में, जिसमें आपका एक प्रीलिम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरा मेंस होगा। मेंस में आपका ऐसे 4 पेपर होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश होगा, फिर जो है वो सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा, फिर वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप चूँकि यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में करने वाले ग्रेजुएशंस और इंजीनियरिंग, उन्हीं के लिए ये प्रेफर किया गया है। तो उससे रिगार्डिंग जो है वैकल्पिक सब्जेक्ट्स जो कि 2 पेपर होंगे, इस तरह से कुल इसमें 4 पेपर होंगे। अब नाउ प्रीलिम्स के बाद जो है जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है मेंस लिखेगा, मेंस क्वालिफाई करने के बाद शारीरिक परीक्षण होगा। शारीरिक परीक्षण यहाँ पर देखिए आपका पुरुषों के लिए, ठीक है, पुरुष एंड महिला। शारीरिक परीक्षण में क्या होगा, तो पुरुषों को 4 घंटा में 25 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना है। पच्चीस किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। और वहीं महिलाओं के लिए 4 घंटे का ही समय दिया गया है, लेकिन इनके लिए 14 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना होगा। तो ये इनका फिजिकल परीक्षण है। अगर जो इसमें भी क्वालिफाई होगा वो इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा, ठीक है, उनका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। और जो इंटरव्यू और जो इनका मेंस यानी कि आपका मेंस पेपर हुआ, उसमें मेरिट में आते हैं तो चिकित्सीय जांच, ऐसे जिन छात्रों का साक्षात्कार होगा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका चिकित्सीय जांच हो जाएगा, उसके बाद जो है मेरिट निकाली जाएगी। तो ये 5 चरण है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा और मेंस में, क्योंकि यही 2 पेपर्स जिसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं वो हमें जानना है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए प्रीलिम्स में विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं। तो प्रीलिम्स के जो आपके टॉपिक्स हैं, भारतीय इतिहास और ठीक है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 20 प्रश्न होगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से भी 20 प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, यहाँ से 20 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था 20 प्रश्न। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यहाँ से कुल जो है आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यहाँ से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। इस प्रकार से कुल जो है आपका 150 प्रश्न के प्रीलिम्स हो गए, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, 2 आवर्स का समय दिया जाएगा और इसके अंतर्गत 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका प्रीलिम्स का हुआ। अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में हमने बताया कि आपका एक तो हिंदी इंग्लिश का होगा, अनिवार्य जो पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग नेचर्स का है, एंड सामान्य ज्ञान जो कि 100 मार्क्स का होगा। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शनल का तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पर जो हमारा हिंदी इंग्लिश है और अनिवार्य सामान्य अध्ययन है उसमें क्या विषय पूछे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे तो देखिए सामान्य हिंदी से 50 और सामान्य अंग्रेजी से 50 अंक होंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन से 100 अंक के होंगे। यहाँ पर अंक होगा, प्रश्न नहीं। 50
मार्क्स एंड 50 मार्क्स यानी कुल 100 मार्क्स का। फिर सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का होगा, वैकल्पिक विषय 2 पेपर 200 मार्क्स का। आवर्स आप समय देख सकते हैं, पहले जो हिंदी इंग्लिश है 3 घंटे, सामान्य अध्ययन के लिए 2 घंटे, और पेपर 1 और वैकल्पिक में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपका 3-3 घंटे की होगी। अब यहाँ पर जो हमारा अनिवार्य विषय ये 2 हो गया। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, बाकी वैकल्पिक विषय का हम लोग अलग से देखेंगे कि उनमें क्या क्या टॉपिक्स शामिल किया गया है। तो अनिवार्य विषय में आप देखिए जो हमारा सामान्य ज्ञान होगा यानी सामान्य अध्ययन, यहाँ से 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति तथा राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान, इससे जो है आपका 100 प्रश्न पूछे 100 मार्क्स जो है वो आएंगे। वहीं अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश का, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये माध्यमिक स्तर का होगा, जिसमें हिंदी से 50 प्रश्न और अंग्रेजी से 50 प्रश्न होगा। अब यहाँ पर देखिए हिंदी के जो पाठ्यक्रम है और उनके अंक वो क्या क्या हैं, तो निबंध से 20 प्रश्न होगा, खासकर बेरोजगारी जैसे जो टॉपिक्स हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी निबंध से जो है वो आपका 20 प्रश्न। संक्षेपण, एक आपका पैराग्राफ दिया रहेगा और उसका संक्षेपण करने के लिए 10 मार्क्स, व्याकरण से 20 मार्क्स, अंग्रेजी में सेम, ऐसे से 20 है, कंप्रहेंशन 20 और ग्रामर से 20। इस प्रकार से 50 एंड 50 100 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अब हम वैकल्पिक विषय पर आते हैं। वैकल्पिक विषय में जो है वो 15 विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। वैकल्पिक विषय में जो है वो 15 विषयों को शामिल किया गया है और जिसमें से किसी भी एक को आप लेकर दोनों पेपर में उसी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ये 15 टॉपिक्स ऑप्शनल के लिए रखा गया है। किसके लिए है? ऑप्शनल के लिए। इसमें से जो है वो 2 पेपर पूछे जाएंगे जो कि कुल 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर जैसे ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं इनका सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि जो सामान्य अध्ययन का है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर और विस्तार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और विस्तार से आप देखिए इसमें जो 100 मार्क्स के होंगे सामान्य अध्ययन उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए स्कोप एंड एवरेज, करंट इवेंट्स जिसमें स्पेसिफिक स्टेट झारखंड के रिगार्डिंग, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, पर्सनालिटी स्टेट झारखंड, ठीक है। एंड देन इंडियन एंड इंटरनेशनल इन न्यूज, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य के जो समसामयिकी हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशिएंट, मेडिवल एंड रिसेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। फिर जियोग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। और वहीं इंडियन इकोनॉमी, फिर जो हिस्ट्री, जनरल साइंस, इससे पूछा जाएगा। और नाउ आप देख सकते हैं जो बाकी 15 जो हमारा ऑप्शनल है, ठीक है, जो कि 2 पेपर होंगे, इनमें से किसी भी एक को आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। जिसमें एग्रीकल्चर आप देखिए पेपर 1, इसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 के जो है यहाँ पर दिए गए हैं टॉपिक्स। फिर पेपर 2 का दिया गया है, ठीक है, पेपर 2 के दिए गए हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सिलेबस अवेलेबल
हैं। के साथ ही साथ आप ऑफिशियल साइट्स, ठीक है, जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर जो है आप इस सिलेबस को ये डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने कॉन्सर्निंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अवेलेबल्स हैं। तो या तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हैं जेपीएससी की जो साइट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल्स हैं। तो ये हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न और जो है इसके सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस किया तथा इसके लिए क्वालिफिकेशंस। वहीं अगर हम देखें एज रिलैक्सेशंस क्या, तो 40, ठीक है, आपका अगर हम देखें तो जो है इसके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम 40 तक जो है इसमें काउंट होंगे, ठीक है, जो आरक्षण में आते हैं। तो ये सारी जो है वो जानकारियाँ थी। बाकी इसकी रिगार्डिंग कल से जो है आपका इवनिंग में 9 बजे से क्लासेस होंगी प्रीलिम्स की रिगार्डिंग पहले, और जो मेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे आपका मैथ्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, तो इनके रिगार्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी आज के सेशंस में हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशंस में हम लोग यहीं पे रखते हैं, और इसके साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की रिगार्डिंग जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी जो है आपका स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।